बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रिसेप्टर एंडिंग्स। रिसेप्टर वो ये एक आर्गन होगा या ये एक सेल होगा या ये कोई स्ट्रक्चर होगा जो हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग है उसमें जो चेंज आएगा उसको रिसीवर से उसको डिटेक्ट कर सके। सही है, तो इसको रिसेप्टर कहते हैं। फिर इनके डिवीजन के लिए तो दो बेसिस पर इनके डिवीजन किया गया है, एक फंक्शनल बेस पर, एक स्ट्रक्चरल बेस पर। तो फंक्शनल बेस पर 5 बेसिस, एक है मैकेनिकल रिसेप्टर जो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होते हैं उनको रिप्लाई देता है, मतलब रिस्पॉन्स करता है, लाइक प्रेशर हो गया। फिर आता है थर्मो रिसेप्टर जो चेंज इन टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करता है, लाइक हॉटनेस एंड कोल्डनेस। फिर आ जाते हैं नोज रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में किसी जगह को टिश्यू को डैमेज हो जाए यानी कि पेन रिसेप्टर है। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। जाहिर बात है ये इसका नाम ही लाइट को जाहिर करता है, तो ये जो लाइट होते हैं उसकी वेवलेंथ इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे आई में होते हैं, लाइक रॉड एंड कॉन्स जो सेल्स है वही। फिर आ जाता है कीमो रिसेप्टर, ये ब्लड की डिकम्पोजिशन को डिटेक्ट करता है, लाइक ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। फिर स्ट्रक्चरल बेस पर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किए, नॉन एनकेप्सुलेटेड जिसकी इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू का कोई कवरिंग ना हो, एंड एनकेप्सुलेटेड जिसकी इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग हो। तो फिर इसकी जो 3 टाइप्स है, फिर फ्री नर्व एंडिंग, मार्कल्स डेस्किन है, फॉलिकल रिसेप्टर और एनकेप्सुलेटेड की फर्दर 5 टाइप्स है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्री नर्व एंडिंग जो थे ना ये फर्स्ट आता है नॉन एनकेप्सुलेटेड में। तो ये क्या होता है, पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है बुक में। तो ये पाया जाता है हमारी एपिथेलियल सेल के दरमियान पाया जाता है, लाइक एपिथेलियल सेल ऑफ द स्किन हो गया, कॉर्निया, एलिमेंट्री ट्रैक हो गया, और कनेक्टिव टिश्यू की दरमियान भी पाया जाता है, लाइक डर्मस, फेशिया हो गया, लिगामेंट हो गया, जॉइंट कैप्सूल, टेंडेंस हो गया, पेरिस्टम ऑफ बोन का जो आउटर कवरिंग है, पेरिकार्डियम कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग वहाँ पर पाए जाते हैं, हेवर्जन सिस्टम ऑफ बोन्स की जो कैनाल सिस्टम होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर एंड डेंटल पल्प ऑफ द टीथ, और इसके अलावा जो मसल्स है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। सही है। फिर ये क्या होता है कि ये जो स्किन का डायग्राम है, ये नीचे ये जो लेयर है इसको स्ट्रेटम बेसल बोलते हैं, इससे नीचे डर्मस होते हैं, इससे ऊपर एफिडर्मस होते हैं। तो इनकी सेल के दरमियान ये इसकी जो नर्व एंडिंग है ये पास होता है। सही बात, ये सेंसरी है तो ये एफरेंट ही होंगे। तो जब तक ये इन सेल के दरमियान एंटर नहीं होते तब तक ये माइलिनेटेड होते हैं, इस पर स्क्वांशियल होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर एंटर हो जाते हैं ये ब्रांच भी हो जाती है और इनसे जो इनके जो स्क्वांशियल होते हैं और जो माइलिन शीट होते हैं वो ये लूज कर देते हैं। फिर इस पर ये नहीं हुआ। ये बुक में जो डायग्राम है वो यहाँ पर दिए गए है ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो येलो है ना ये इसकी जो माइलिन शीट है और स्कॉन्सिल है ये है, लेकिन जब ये इन सील्स को पास कर देते हैं और अंदर जाते हैं ये ब्रांच हो जाता है एपिडर्मस में, और वहाँ पर इसमें किसी किस्म के स्कॉन्सिल भी नहीं होता और माइलिनेशन भी नहीं होता। तो ये क्या है, ये फ्री नर्व एंडिंग का डायग्राम है बुक वाला। सही है। फिर इसकी फंक्शन के बारे में बुक में बताया गया। तो इसका फंक्शन ये है कि ये डिटेक्ट करता है, पेन को डिटेक्ट करता है। तो दोनों किस्म के पेन को, फास्ट पेन को, जब हम किसी को शार्प चीज इस तरह लगा देना तो मतलब इस यहाँ पर इस तरह मैंने मारा तो पहले हमें एक शार्प सी विद इन सेकंड हमें एक पेन फील होता है, वही होते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो पेन इस तरह धीरे धीरे डल होता जाता है, तो उसको फिर स्लो पेन कहते हैं। तो ये दोनों को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्रूड टच, मतलब एक फाइन टच होता है जो सिप टच होता है, एक क्रूड टच होता है जो मुकम्मल इरिटेट करते हैं। जैसे इसके अलावा प्रेशर, यानी कि मैं यहाँ पर अपनी उंगली लगा दबाता रहूँ, ये प्रेशर भी डिटेक्ट करते हैं। हीट एंड कोल्ड को भी ये डिटेक्ट करते हैं। एंड टिकल सेंसेशन का मतलब ये है कि जब हमारे जो सोल होते हैं ना उस पर हम इस तरह धीरे धीरे, ये जो फूड का सोल होता है ये तो हैंड का फॉर्म है, उसको धीरे धीरे हाथ घुमाते रहे तो हमें एक गुदगुदी सी होती है जो कि हमें इरिटेट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं। ये सारे सेंसेशन क्या करते हैं, जो फ्री नर्व एंडिंग है ये इसकी है। सही है। तो मार्कर रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, पहले इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। तो ये जो हेयर स्किन होता है, लाइक हमारा फॉर्म हो गया 16 फुट वहाँ पर पाए जाते हैं, और हेयर स्किन में जो डीप एपिडर्मिस में जो फॉलिकल्स सेल्स होते हैं ना, हेयर फॉलिकल्स उनके दरमियान होते हैं। इसे फिर क्या क्या इसका जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये एपिडर्मिस में जाते हैं, और वहाँ पर एपिडर्मिस के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक लेट से ये एक एपिडर्मिस है इसकी ऊपर। तो एपिडर्मिस का जो डीपर पार्ट होते हैं ना, लाइक स्ट्रेटम बेसल ले लो, वो डार्कली स्टेन होता है। जब हम उसको स्टेन करें तो उस पार्ट में ये एंड हो जाती है। सही है। और ये वहां पर जाकर इस तरह एक एक्सपेंशन बनाती है। इसके टिप्स पर मैंने एक्सपेंशन बना दी है। तो फिर इसको एक डिस्क शेप एक्सपेंशन बना देते हैं। सही है। तो इसको क्या बोलते हैं, फिर मार्कल डिस्क बोलते हैं। अगर इसको हम जूम ड्रा करें इस तरह, यहाँ पर इसका इस तरह शेप होते हैं। सही है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क शेप बनाते हैं। इसको इस वजह से इसको मार्कल डिस्क भी बोलते हैं। और इसके ऊपर एक सील होता है, जिस तरह की ये सील है, असल रिसेप्शन ये करता है। सही है। तो इस सील को क्या बोलते हैं, मार्कल सील बोलते हैं, या इसको टेक्टाइल सील बोलते हैं। सही है। तो ये दोनों इसकी नाम है। और जो कि हेयर स्किन होता है वो पर फॉलिकल्स के दरमियान ही होता है, मतलब क्लस्टर शेप बनाती है। सही है। और ये जो दरमियान क्लस्टर होते हैं तो वहाँ पर एक डूम शेप बनाते हैं, इसलिए इसको टेक्टाइल डूम भी बोलते हैं। सही है।
फिर मार्कल रिसेप्टर जो थे इसके फंक्शन के बारे में बताया गया। तो इसका फंक्शन ये है कि ये स्लो एडाप्टिंग रिसेप्टर। अब स्लो एडाप्टिंग रिसेप्टर का क्या मतलब है और फास्ट रैपिड एडाप्टिंग, तो रिसेप्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक को स्लो एडाप्टिंग बोलते हैं, एक को फास्ट एडाप्टिंग रैपिड एडाप्टिंग बोलते हैं। जो रैपिड एडाप्टिंग बोलते हैं, लेकिन अगर वो किसी जगह पर मैं इस तरह ये स्टिमुलस रखूँ, सही है, तो फिर ये मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए रखूँ, तो जो रैपिड एडॉप्टिंग होगा ये इसका रिस्पांस फिर डल हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। सही, जबकि स्लो जब तक मेरा उंगली यहाँ पर रहेगा तब तक ये फायरिंग करेगा इस तरह सेम रेट से, सेंट्रल न्यूट्रल को इन्फॉर्म रखेगा कि हाँ प्रेशर है। तो इसको फिर क्या बोलते हैं, स्लो एडॉप्टिंग बोलते हैं। जो मार्कल डिस्क है ना, ये स्लो एडॉप्टिंग रिसेप्टर है, सही है। फिर ये क्या है कि ये जो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जो डिग्री ऑफ प्रेशर, लाइक मैं स्किन पर जो है ना इससे उंगली से प्रेशर एग्जस्ट करता हूँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या हमें इस तरह दोनों उंगलियों में पिन को होल्ड कर देता हूँ, इसके बारे में हमारी सीएनएस को इन्फॉर्मेशन देता है, सही है। तो ये मार्कल रिसेप्टर के बारे में। फिर मार्कल रिसेप्टर में बुक में इस तरह का डायग्राम दिया गया है और मैंने थोड़ा क्लोज डायग्राम बनाया थोड़ा और डीप से है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हेयर फॉलिकल रिसेप्टर। तो हेयर फॉलिकल रिसेप्टर जो होते हैं, इसकी जो नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये हेयर की इर्द गिर्द रैप कर देते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है यहाँ पर बुक में दिया गया है, ये वाला डायग्राम, सही है। तो सबसे पहले ये क्या है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें ना, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये है कि ये जो आउटर कनेक्टिव शीट है, ये जो पिंक वाला है इसको आउटर कनेक्टिव शीट बोलते हैं, और ये फिर जो डार्क लेयर है सिल्क इसको इनर कनेक्टिव शीट बोलते हैं, सही है। तो ये इन दोनों शीट्स में होते हैं, और ये इस तरह यहाँ पर स्पाइरली भी देखे गए है, इस तरह स्पाइरली भी इससे कवर करते हैं, और इसके अलावा ये हेयर का जो स्टक है इसके साथ पैरेलल भी मूव कर देता है, सही है। और ये जो सिपेशियस ग्लैंड है, ये सिपेशियस ग्लैंड है, इसकी नीचे ही होते हैं। अगर हम देखें तो ये स्पाइरली अराउंड भी इसकी नीचे होते हैं। और उसी तरह जब ये डर्मस में आ जाते हैं तो ये भी नॉन माइलिनेटेड हो जाते हैं और इससे स्पॉन्ज सेल हट जाती है। जबकि जब ये आती है इससे आउटर जो रीजन होता है ना, उसमें अगर हम देखें तो फिर ये वो येलो कलर दिया गया है, मतलब ये माइलिनेशन है और स्पॉन्ज सेल यहाँ पर है, सही है। और इसके अलावा जो इसका स्टिमुलेशन है वो किस चीज़ से होता है, तो वो जो हम हेयर बेंड कर देती है, मतलब जब हम हाथों में इस तरह अपने हैंड्स रन करते हैं, इससे इसकी स्टिमुलेशन होती है। लेकिन इसका जो स्टिमुलेशन होता है ये फर्दर सर्च तब करता है जब हम हेयर्स को रिलीज करें, मतलब इस तरह पकड़े हुए थे बेंड करते, फिर जब रिलीज करते तो इसका स्टिमुलेशन और भी बढ़ जाता है। तो ये तीनों जो थे ये इनकेप्सुलेटेड जो रिसेप्टर थे, ये नॉन इनकेप्सुलेटेड उसके टाइप थे। अब इसके बाद आ जाता है इनकेप्सुलेटेड रिसेप्टर। तो सबसे पहले बात ये कि जो इनकेप्सुलेटेड रिसेप्टर होते हैं ये कवर बाय कैप्सूल होते हैं, और ये कैप्सूल जो होते हैं ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है ना वहां पर इसको कैप्सुलेट किए गए होते हैं, किस चीज ने, नॉन एक्साइटेबल से, मतलब न्यूरॉन ने नहीं, जो सपोर्टिव सेल होते हैं। और ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज लेयर होते हैं असल में, सही है। तो इसकी जो फर्दर फंक्शन टाइप है उसमें जो सबसे पहले वाला टाइप आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेसिनर कॉर्पसल्स। सबसे पहले इसका जो जगह बताई गई है वो बताया गया है डर्मल पेपिलाई। तो डर्मल पेपिलाई क्या चीज़ है, जब हमारा जो स्किन होता है उसका जो स्ट्रेटम बेसल लेयर होता है इस तरह ऊपर नीचे आता है, तो ये जो जगह बन जाता है ना बीच में ये वाला, इसको डर्मल पेपिलाई होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ये असल में वहाँ पर मौजूद होते हैं, सही है। ये डायग्राम भी मैंने बनाया। और ये इसका रीजन क्या है, ये स्पेशली जो होते हैं ना हमारे जो पाम का स्किन है, हैंड के पाम का, या सोल ऑफ द फुट है, स्किन ऑफ द निपल हो गया और एक्सटर्नल जेनिटालिया हो गया, वहाँ पर पाए जाते हैं, सही है। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पर बुक में भी ये डायग्राम है, ये अब एक वाइड स्ट्रक्चर इसका होता है, इसे वाइड शक्ल होता है। और इसमें जो इसके अंदर होते हैं ना इस तरह प्लेट एंड शिल होते हैं जो कि स्क्वान शिल मॉडिफाई करते हैं। ये मैंने ड्रा किया, इस तरह प्लेट एंड शिल सिल्स इसके अंदर होते हैं जो कि ये मॉडिफाइड स्क्वान सिल्स होते हैं, सही है। और इसकी इर्द गिर्द जो होते हैं ना ये जो कलर मार्कर के कलर जैसा है ना, ये वाला कलर जो है ना इसका एक कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल इसकी इर्द गिर्द होता है। और ये जो कैप्सूल होता है ये कंटिन्यूस होता है, जो एंडोन्यूरियम होता है ना, मतलब ये फाइबर होता है इसके अंदर जो इस तरह आ जाता है, मतलब इसके साथ कंटिन्यूस कर देता है, सही है। और इसके अलावा जब ये कुछ माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं वो कैप्सूल के गहरे डीप हिस्से में आ जाता है, और जब इसके डीप हिस्से में आ जाता है तो फिर ये नॉन माइलिनेट हो जाता है। मतलब यहाँ तक कि जब आते हैं ये रेड सेल इसकी माइलिन शीट की सेल है, स्क्वान सेल है, लेकिन जब ये इसकी इर्द गिर्द आ जाते हैं ना इस तरह इस सेल को कवर कर देते हैं, ये मैंने जो रखे। तो फिर यहाँ पर ये क्या होता है, ये नॉन माइलिनेटेड होता है और इस पर स्क्वान सेल भी नहीं होते, सही है।
और इसका साइज भी कम हो जाता है, मतलब पहले जो थे इसका डायमीटर हाई होते हैं इस जो फाइबर होते हैं, फिर यहाँ पर इसका कम हो जाता है और ये ब्रांच भी हो जाते हैं, सही है। इसके अंदर ये क्या है, इस ये नॉन माइलिनेटेड हो गई, ब्रांच हो गई और इसका साइज भी कम हो गया। दूसरी बात ये कि जब हमारा एज इंक्रीज होता है तो इस जो ये जो मेसिनर कार्पसल है इसके नंबर्स डिक्रीज होते हैं, सही है। दूसरी बात इसका फंक्शन के बारे में बताया तो इसका फंक्शन ये कि ये स्लो एडाप्टिंग स्ट्रक्चर है, सही है। और इसके लिए जो स्टिमुलस है वो क्या है, टच है, सेंसिटिव टच है और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक साथ जब हम स्किन को दो साइड पर टच करें तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह शार्प कहाँ पर रखा गया है, डल कहाँ पर रखी गई है, प्रेशर कहाँ पर इंक्रीज है, प्रेशर कहाँ पर कम है। तो ये जो होता है ये इसका मेसिनर कार्पसल का था। इसके बाद आ जाता है सीनियर कार्पसल। तो इसी तरह बुक में पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा गया। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये पहले तो ये कहा गया कि ये थ्रू आउट द बॉडी मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर ये डर्मस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट कैप्सूल होते हैं, जो फ्लेवरा होते हैं, पेरिटोनियम जो होता है, नेपल और एक्सटर्नल जेनिटलिया, इन जगहों पे पाए जाते हैं। फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया तो इनका शक्ल फिर वही बताया गया कि वाइट शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो लेंथ होता है 2 नैनोमीटर होता है और डायमीटर 100 to 500 माइक्रोमीटर होता है, सही है। फिर वही इसका जो आउटर होता है वो एक कैप्सूल होता है, यहाँ पर इसलिए के कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल होते हैं और इसका जो आउटर रीजन है इस तरह कैप्सूल के नीचे कंसंट्रिक सर्कल बनाते हैं, फ्लैट सेल, सही है। और उसकी बीच में इनर क्या होता है, एक कोर होता है जिसके अंदर जो नर्व एंडिंग है वो आ जाता है और वो जो नर्व होता है ये आखिर में थोड़ा एक्सपेंड होकर एंड हो जाते हैं। तो ये बात के लिए बताई गई। फिर इसकी वही बात है कि जब ये जो नर्व सेल होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, ये जब अंदर कैप्सूल के आ जाते हैं तो वहां पर पहले ये अपना जो माइलिन शीट है ये खत्म कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर कोई माइलिन शीट नहीं होता लेकिन स्क्वांसिल होते हैं। और जब ये बहुत अंदर आ जाए तो ये स्क्वांसिल को भी लूज कर देता है, मतलब यहाँ पर ये जो कोर में आ जाता है फिर इस ये बिल्कुल भी नेकेड होता है, इस पर भी स्क्वांसिल्स भी नहीं होते। और ये जो है ना ये रेड ये वही प्लेटन सेल है, ये इसकी कंसंट्रिक सर्कल इसके इर्द गिर्द बना देते हैं, सही है। और इसके आउटर ये कैप्सूल होता है। फिर इसका जो स्टिमुलाई होते हैं वो क्या है, सबसे पहले बात ये कि ये जो होते हैं ये भी रैपिड एडाप्टिंग होते हैं, सही है। और ये खासकर ये जो वाइब्रेशन है उसको पार्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं। और ये कितने वाइब्रेशन को पर सेकंड सेंस करता है, ये 600 स्टिमुलाई पर सेकंड सेंस कर सकता है, ये इसको इसका फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रोफिनी कार्पसल्स आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाली, सही है। तो इसके बारे में लिखा गया है। तो पहले भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जो हेयर स्किन होता है वह उसके डर्मस लेयर में पाए जाते हैं। अब 2 लेयर होते हैं, एक एपिडर्मस होते हैं, एक जो स्ट्रेटम मेसेंस से नीचे वाला लेयर होता है वो डर्मस, तो ये वही डर्मस लेयर में पाए जाते हैं, मतलब नीचे वाले लेयर ऑफ द स्किन में पाए जाते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये एक स्पेंडल शेप होते हैं इस तरह, और इसके अंदर जो होते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो इस तरह बहुत ज्यादा ब्रांच्ड की होती है, सही है। और ये नॉन माइलिनेटेड होती है और इसके इर्द गिर्द ये जो ब्लू वाला है इस तरह कोलेजन फाइबर्स ने इसको कोर किया होता है और ये कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ना ये भी इसकी कैप्सूल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, सही है। फिर इसकी स्टिमुलाई क्या है, तो जब हम स्किन को स्ट्रिच कर देते हैं ना तो ये जो है ना ये रोफिनिक कार्पसल जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन सीएनएस को ले जाते हैं, वहां पर ये होते हैं। और ये स्लो एडाप्टिंग होती है, मतलब जब तक हम इस स्किन को इस तरह स्ट्रिच रखें तब तक ये फायर करेगा कंटिन्यूसली और जब तक हम इसको रिमूव ना करें, सही है। फिर इसके बाद जो होते हैं ना 3 ऐसे टॉपिक्स डिस्कस की गई है जो कि बाकी की जो 2 न्यूरोमस्कुलर और न्यूरोटेंडिनस रिसेप्टर्स जो है उससे पहले डिस्कस किए, तो वो 3 टॉपिक्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, सही है। तो उसमें पहले जो टॉपिक डिस्कस किया वो ये है कि क्यूटेनियस रिसेप्टर फंक्शन, मतलब स्किन की रिसेप्टर का फंक्शन क्या है। तो इसमें बताया गया कि पहले साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि स्किन मुख्तलिफ सेंसेशन के लिए मुख्तलिफ रिसेप्टर इसमें होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये भी पता चला कि रिसेप्टर इतने ज्यादा नहीं है, हर एक सेंसेशन के लिए अलग नहीं है, जबकि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन को रिस्पॉन्स कर देता है, सही है। कि सेंसेशन किसी टाइप का भी हो ये सीएनएस को मालूम कर देता है ताकि जो रिसेप्टर होते हैं ना इसको इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है और ये एक्शन पोटेंशियल क्या कर देते हैं ये सीएनएस में ले जाते हैं। और फिर उनको ये भी पता चला कि जब सीएनएस में मुख्तलिफ एरियाज होती है वो मुख्तलिफ सेंसेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक एरिया पेन को डिराइव करेगा, दूसरा एरिया प्रेशर को डिराइव करेगा। फिर बताया गया है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना, जो पेन्स के लिए नर्व फाइबर्स होते हैं वो जब ब्रेन में चले जाते हैं तो जाहिर बात है वो पेन्स की इंफॉर्मेशन ही देता है। तो चाहे हीट हो, कोल्ड हो, प्रेशर हो, टच की रिसेप्टर हो, ये जो नर्व फाइबर्स हो ये सीएनएस को उस जगह लाए जहां पर पेन होती है, सारे के सारे के लिए, इन सारे स्टिमुलाई के लिए, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, इन सब के लिए क्या है हम पर्सन जो है वो पेन फील करेंगे, क्योंकि इन जो ये जो इंफॉर्मेशन ये किसने लाए है, वो पेन नर्व फाइबर्स ने लाए है, सही है।
तो इसका जो फिर दूसरा टाइप है वो है सेंसरी स्टिमुलस ट्रांसडक्शन इनटू नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस होता है जो किसी एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सही है। तो जो रिसेप्टर्स होता है इसका ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस ये करता है, इसका ये फंक्शन है, सही है। ये स्टिमुलाई को क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं, कुछ टच के होते हैं, कुछ प्रेशर के होते हैं, मतलब ये मैकेनिकल स्टिमुलाई। तो ये इस मैकेनिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और जो नर्व फाइबर के जरिए कंडक्ट कर देता है एक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए, सही है। और इस प्रोसेस को हम पोटेंशियल रिसेप्टर कहते हैं, सही है। फिर ये बताया गया है कि ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिसेप्टर, ये एक्शन पोटेंशियल की जो स्ट्रेंथ है ना, वो किस चीज पर डिपेंड है, ये इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। अगर स्टिमुलस बहुत ज्यादा तेज होती है भी बहुत ज्यादा होंगे, जो स्टिमुलस इम्पल्स होगा ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा है एम्पलीट्यूड से ये प्रोड्यूस होगा, सही है। फिर अगर प्रेशर है उसको हम थोड़ा सा प्रेशर दे दे तो ये थोड़ा डिपोलराइजेशन कास्ट करेगा नर्व फाइबर, अगर ज्यादा दे तो ये ज्यादा डिपोलराइजेशन कास्ट करेगा। फिर इसके लिए ये बताया गया है क्योंकि ये जब स्ट्रांग हो तो ये ज्यादा चैनल्स, कैटायनिक चैनल्स ओपन करेगा तो ज्यादा डिपोलराइजेशन बताया गया, सही है। फिर इसके बाद लिखा गया है कि जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर जो रिसेप्टर पोटेंशियल पैदा होते हैं वो एक दूसरे मैसेंजर के जरिए होते हैं, मतलब वो डायरेक्ट नहीं होता है। जो हमारा स्टिमुलस होता है वो डायरेक्ट इस तरह नहीं होता है। जब हम लेट से हम पर कोई लाइट हमारे आंखों पर गिरती है, ये डायरेक्ट लाइट हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको इन्फो नहीं जाती नर्व पैकेज से, जबकि एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है जिसको जी प्रोटीन्स कहते हैं, जी और ग्वानिन से ही। तो यहाँ पर इस तरह होता है कि ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं ये जो हमारा स्टिमुलस होता है वो उस कोई स्टिमुलस है, केमिकल स्टिमुलस है, लेट्स सपोज साइटोकाइन वगैरह है, उसके साथ मिलकर जाकर उस रिसेप्टर्स पर अटैच होता है। तब वो रिसेप्टर क्या करते हैं, वो जो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं और हमारा सीएनएस उससे इन्फॉर्म कर देते हैं, सही है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है जॉइंट रिसेप्टर्स। जॉइंट रिसेप्टर जो थे इसकी जो यहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वो कैप्सूल एंड लिगामेंट ऑफ द साइनोवियल जॉइंट है वहां पर होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिजेम्पलेक्स रखता है इनकैप्सुलेटेड से भी और नॉन इनकैप्सुलेटेड से भी। तो जो इनकैप्सुलेटेड से रखते हैं उसमें एक पेसिनियन है, रोफिनी है एंड टेंडन स्ट्रक्चर रिफ्लेक्स, इसको रिसेप्टर, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और इसमें ये क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, ये पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट को सीएनएस को के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो सीएनएस को दे देता है। जबकि नॉन कैप्सुलेटेड में ये एक्सेसिव मूवमेंट हो या पेन सेंसेशन हो वो ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सही है। फिर इसकी बात जो होते हैं ना, एक टेबल बताया गया है जिसमें शॉर्ट डिस्कशन की गई है लेकिन इतना मतलब रिपीट नहीं किए। तो इसमें ये फाइबर्स जो होते हैं ना पैराग्राफ में नहीं है। तो ये जो फिर फ्री नर्व एंडिंग है उसमें एक सिग्मा फाइबर होते हैं और ये क्या है, ये माइलिनेटेड है, एक सी फाइबर्स होते हैं, ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर होते हैं। फिर जो मार्कंडेस होते हैं उसमें ए बीटा होता है और हेयर फॉलिकल्स में भी ए बीटा होता है। और इन दोनों का जो मैकेनिकल रिसेप्टर यानी कि टच ही इसका स्टिमुलस है, ये दोनों इस वजह से सेम है। और इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये है कि ये जो मार्कल डिस्क है ये स्लो एडाप्टिंग है और ये जो हेयर फॉलिकल रिसेप्टर है ये फास्ट एडाप्टिंग है। इसके बाद जब इनकैप्सुलेशन में आ जाए तो मिसिनर कार्पसल जो होते हैं इसमें जो फाइबर्स होते हैं ए बीटा होते हैं, पेसिनियन कार्पसल में भी ए बीटा होते हैं और रोफिनी कार्पसल में भी ए बीटा होते हैं। जबकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और न्यूरोमस्कुलर स्पेंडल न्यूरोटेंडनस स्पेंडल ये बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें जो फाइबर्स होते हैं ए अल्फा होता है एंड ए बीटा होते हैं, जबकि न्यूरोटेंडनस में ए अल्फा सिर्फ होता है, सही है। तो ये बाद में भी डिस्कस करेंगे, इसके अगले वीडियो में फिर बाकी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।